अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। हमारे नुमाइंदे सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट पुलिस के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ महकमा पुलिस से रिटायर्ड हो गए। उनके एहसास में DPO दफ्तर में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्यासी, दीगर पुलिस अफसरान, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। DPO ने मोहम्मद यूसुफ की महकमा पुलिस के लिए 38 साला खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DPO ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने मोहम्मद यूसुफ को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ को सरकारी गाड़ी में पूरे एहसास के साथ रुखसत किया गया। आपके लिए चलते हैं नोशकी की जानिब। हमारे नुमाइंदे मंसूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज साहबान जस्टिस अब्दुल्ला बलोच, जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच की जुडिशनल कॉम्प्लेक्स नोशकी का दौरा। हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान के जजेस साहबान अब्दुल्ला बलोच, अब्दुल हमीद बलोच, मेंबर इंस्पेक्शन टीम नज़ीर अहमद खजक ने नोशकी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का तफसीली दौरा किया। सेशन कोर्ट नोशकी पहुंचने पर सेशन जज नोशकी नज़ीर अहमद बलोच, सीनियर सिविल जज अब्दुल कादिर बलोच, जुडिशनल मजिस्ट्रेट नोशकी अनायतुल्लाह, सीनियर वकला मीनरोज खान मेंगल, एडवोकेट हाजी जहूर अहमद मेंगल, एडवोकेट सदर बार एसोसिएशन दादू खान बादीनी, एडवोकेट मीर आकिल खान बादीनी, एडवोकेट पीर मोहम्मद मेंगल, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट अब्दुल गफ़ार बलोच, एडवोकेट खलील अहमद, एडवोकेट मदद खान, एडवोकेट अब्दुल मालिक बलोच, मोहम्मद खालिद और सुप्रीडेंट सेशन कोर्ट अली असगर मेंगल ने जज साहबान का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नोशकी मोहम्मद नईम कचकी, SP पुलिस गुलाम हुसैन बाजोई भी मौजूद थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर जजेस साहबान ने बारूम का भी दौरा किया और वकला और बेंच के मसाइल भी सुने और उनको हल करने के इक़दाम उठाने की यकीन दहानी भी करवाई। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद की तहसील 130R की इजाफी आबादी में मुर्तज़ा के घर एक बकरा जिसकी दाएं साइड पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, काफ़ी एफर्ट के बाद ओ न्यूज़ की टीम ने ढूंढ लिया और जिनकी तस्दीक मुकामी मस्जिद के इमाम कारी ने की और वाज़िह नज़र आ रहा है। कारी ने कहा कि ओ न्यूज़ की टीम को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया कि ए महबूब, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर रखा है, जिसमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद कंडियारा। जी अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, आप इधर ही रहते हैं? क्या करते हैं? इमाम मस्जिद हैं आप? तो इनका बकरा है मुर्जा साहब का, इस पे मोहम्मद लिखा हुआ है, तो ये वेरिफिकेशन आपने की थी वाकई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनके घर बहुत मुर्जा पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब की शान है। जिस तरह रब्बे खालिक कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। जिस तरह हज़रत मोहतरम कोई इलाके का सरदार या लंबरदार चौधरी दुनिया से चला जाए तो इलाके वाले कहते हैं देखो मैयत जा रही है, तो ये नहीं कहता कि फ़लाँ इलाके का चौधरी जा रहा है, लंबरदार जा रहा है। ये आपके और मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। रब ताला ने वादा फरमाया, वारफाना लाका ज़िक्रक, महबूबा सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किसी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरा जिक्र फिर भी बुलंद होता जाएगा। आने वाली घड़ियाँ जैसे ही घड़ियाँ करीब आती जाएंगी, तेरा जिक्र उससे ज़्यादा बुलंद होता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानिम व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। महबूब, बेशक ये दुनिया अन करीब फना हो जाएगी, किसी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरा और तेरे रब का नाम बाकी रहेगा। इसी तरह माशाल्लाह ये मुबारकबाद के लायक है, हकदार है, ये बहुत खुश नसीब हैं। ये इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रब ने बुलंद करनी है। वादा जो किया है, जो वो मोजज़ात के ज़रिए करे वो किसी तरीके से करे। वो शायर कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ लोहो कलम तेरे हैं। सब इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर रब ताला ने दुनिया सजाई, आसमान सजाए, ज़मीनों सितारे बनाए, सब कुछ अपने महबूब की खातिर बनाया। वो शायर है ना, सानू सारियां नावां चों सरकार दा नां सोना, सानू सारियां नावां चों सरकार दा नां सोना, सानू सारियां शहरां चों सरकार दा घरां सोना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
तो कारी साहब ये क्लैरिटी दे दें हमें, ये वाज़ह नजर आ रहा है किस तरह ये बनता है? जी बिल्कुल ये वाज़ह नज़र आ रहा है, देखें मीम हा मीम और ये दाल, ये मोहम्मद लिखा हुआ है, ये सामने बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है। माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा आपने कारी साहब ने भी ये तस्दीक कर दी है, क्लैरिटी दे दी है इसकी कि वाकई मोहम्मद लिखा हुआ है। और रुख करते हैं दौलतपुर सफन का। असद अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च काफिला दौलतपुर पहुंच गया। लॉन्ग मार्च काफिले में पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार, ज़ियाउल हसन, अकबर अली जमाली, डॉक्टर बहादुर खान भी साथ में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और वज़ीर आला सिंध के साबिक मामन ख़ुसूसी सरदार मोहम्मद इस्माइल धाड़ी ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा काफिले का शानदार इस्तकबाल किया। लॉन्ग मार्च काफिले के शुरा पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध साबिक सूबाई वजीर तलीम सिंध सरदार खान मोहम्मद दाढ़ी की जानिब से भी लॉन्ग मार्च काफिले का इस्तकबाल करने के लिए अलहदा इस्तकबालिया कैंप कायम किया गया, जहां सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। खबर है आरिफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाली स्कूल आरिफवाला ब्रांच और कॉलेज के सालाना इम्तहानात के शानदार रिजल्ट। मारूफ शख्सियत मलिक नदीम अख्तर के दोनों बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की। इदारे की तरफ से बच्चों में इनामात की तकसीमी। और मिसाली ज़िक्रिया स्कूल आरिफ वाला ब्रांच के बच्चों ने सालाना इम्तहानात में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की। मलिक नदीम अख्तर के बच्चों कौनैन नदीम ने 170 में से 170 नंबर हासिल किए, जबकि दूसरी बेटी ईमान फातिमा ने 170 में से 165 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। दो सहबाब की तरफ से मलिक नदीम को मुबारकबाद और बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्कूल इंतजामिया ने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों को आला कारकर्दगी पे स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में शील्ड्स और एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा और उनकी खूब हौसला अफजाई की। इदारा हासा के डायरेक्टर मोहम्मद असगर और प्रिंसिपल मिसाली स्कूल मोहम्मद सलीम ने तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दी और कहा कि मिसाली ज़िक्रिया स्कूल और कॉलेज की ब्रांचें मुल्क पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, जिनसे हर साल हज़ारों बच्चे ऐसे ही इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। आपके लिए चलते हैं राजनपुर की जानिब। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इब्ने सीना पब्लिक मॉडल हाई स्कूल कोट मिठन प्रिंसिपल सलीम अल्लाह कासमी से मुलाकात की और मलिक मुख्तार होड़ा से कैंप और परचम वसूल करते हुए स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी। हेडमास्टर सलीमुल्लाह कासमी बहुत मेहनतकश और ईमानदार टीचर हैं। मैं इंशाल्लाह स्कूल को बहुत खूबसूरत बनाऊंगा और स्टाफ की मेहनत और बच्चों के वालिदैन का तामन हमारे साथ है। हेडमास्टर सलीमुल्लाह से तफसीली बातचीत की और चाय का एहतमाम भी किया गया। एक और खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हिरा पैराडाइज स्कूल शिकारपुर के ऑनर्स प्रिंसिपल राना सैयद अहमद राजा मुख्तार मलिक होड़ा से स्कूल नेम और कैब बतौर गिफ्ट वसूल करते हुए मेरे चारों तरफ से सरकारी स्कूल हैं, फिर भी मेरी अच्छी तादाद है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे और मजबूत होते हैं। पसमानदा इलाके में वसेब की खिदमत को सरअंजाम दिया जा रहा है। स्कूल गरीबों के बच्चों की खिदमत के लिए बनाया, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। प्रिंसिपल राना सैयद अहमद से बातचीत की गई। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला असर तारिक वट्टू ने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मौके पर अवामी शिकायत सुनकर अजाले के अहकाम जारी किए। हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। साइलिन की शिकायत को सुना और मौके पर अजाले के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर तहसीलदार चौधरी गसनफर नवीद भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के VN के तहत माहाना बुनियाद पर रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी लगाई जाती है, जिसका मकसद इंसामिया और अवाम के दरमियान फासले को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। वजीराबाद के नवाही गांव गुलवाला में बैंक से रकम निकलवा कर अपने गांव जाने वाला पुलिस कांस्टेबल 51 लाख रुपए की खती रकम से महरूम हो गया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस मुलजिम को रोक कर रकम छीनी और फरार हो गए। चंद रोज कबल इसी इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पाकिस्तानी नसाद कैंडियन खातून को दौरान डकैती मुजम्मत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। वजीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका गुलवाला के करीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला में तैनात पुलिस कांस्टेबल डाकुओं के हत्थे चढ़ गया और 51 लाख रुपए की खती रकम से हाथ धो बैठा। थाना अहमदनगर में पुलिस कांस्टेबल आफ्ताब अहमद, जो कि नवाही इलाका काले वाले का रिहायशी बताया जाता है, दरख्वास्त दी कि वह अपने भाई के हमरा गखड़ के मुख्तलिफ बैंकों से रकम निकलवा कर वापस अपने गाँव आ रहा था कि नवाही इलाका गुलवाला के करीब ताकब में आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उनकी गाड़ी को फायर मारकर रोका और 51 लाख रुपए छीन कर
वापस घखड़ की जाने फरार हो गए। खबर है रेनाला खुर्द से। रुकन शौरा दावत इस्लामी पाकिस्तान हाजी मोहम्मद रफ़ी अतारी ने रेनाला में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफजल कंबो। दावत तबलीग की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी पाकिस्तान के रुकन शौरा हाजी मोहम्मद रफ़ी अतारी ने सदर RUJ उकाड़ा, इजाज ताहिर कादरी, सदर MA वेलफेयर सोसाइटी रेनाला खुर्द, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा कादरी और माहिर कानूनदान राव इमरान वाजिद एडवोकेट, कारी मोहम्मद शफीक अत्तारी, कारी यार मोहम्मद, हाजी बिलाल अत्तारी, अमजद अत्तारी और डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक के हमरा रेनाला खुर्द में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए, जिसमें एक्सियन वापडा मलक मोहम्मद अरफान के हमरा वापडा दफ्तर पौधा लगाया गया। दूसरी जानिब DSP सरदार जफर इकबाल डोगर के हमरा रेनाला सर्कल के दफ्तर पौधा लगाया गया और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मदरसा मदीना में भी पौधा लगाए गए। इस मौका पर रुकन शौरा का कहना था, पौधा लगाना दरख्त बनाना है, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाए, क्योंकि पौधा लगाना आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। रुख करते हैं भक्कर का। खेल जिंदगी का पता देता है। इलाकाई खेल मारी सकाफत की पहचान है। हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से सकाफती इक़्तिदार महदूम होती जा रही है, लेकिन दही जिंदगी में नौजवान ऐसे अपनी मदद आपके तहत बरकरार रखे हुए है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरुनाबाद के सदर हाजी शहाबुद्दीन, नायब सदर हाजी शेख गुलजार अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के हकूक़ की खातिर महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, गुर्बत और इस्तेहसाल के खिलाफ अवामी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अवाम का समंदर ना अहल जाली हुक्मरानों को खुशो खशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना कायद अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो और अपनी वालदा शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी ज़रिया और अधूरे मिशन को मुकम्मल करने के लिए ज़ालिम और जबर हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकले हैं। अवाम जिस तरह उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो सियासी तारीख रकम करते जा रहे हैं। उनके लॉन्ग मार्च से हुक्मरान घबराहट का शिकार हैं और उनकी टांगें कांप रही हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान की अवाम मौजूदा ज़ालिम हुक्मरानों को घर भेज कर ही दम लेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾहिवाल जाके इस्तकबाल भी करांगे और ते काफले दे नाल शामिल होंगे और ਅਸੀਂ अपने इस्लामाबाद तक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ प्रोग्राम साਡਾ है। बिल्कुल। एक और खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अस्पताल में आर्थोपेडिक वार्ड, कार्डिक सेंटर और गायने वार्ड न होने से मरीजों और उनके लवाहकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मज़कूरा वार्ड्स की सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया। एमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को दूसरे शहरों के अस्पतालों को रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीजों के साथ साथ लवाहकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सिटीज़न कौंसल हरुनाबाद सियासी समाजी हलकों समेत शहरियों मलिक रिजवान अकरम, गौरी इरफानुल्लाह चौधरी, परवेज़ अख्तर अब्बासी, साबिक कौंसलर बल्दिया अदील अफजल चौधरी, राहील ताहिर अंजम, हाफिज़ मोहम्मद उमैर यासीन, मलिक मोहम्मद अफजल अंजम, मियाँ आबिद हुसैन सयाद दीगर ने आला हुकाम से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मज़कूरा वार्ड्स की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया, ताकि हरुनाबाद फ़कीर वाली, शहीद चौक, खाटना शरीफ समेत इलाके भर के मरीजों का इलाज मुकामी तौर पर हो सके। बुनियादी मरकज़ सेहत 260 रेबे में डॉक्टर गायब रहने लगा, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर खिसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाक़े के मुताबिक अवामी शिकायत पर सहाफ़ियों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का विजिट किया तो ड्यूटी टाइम में इंचार्ज डॉक्टर खिसर गायब था। शहरियों तैयब, हमजा, फ़ारूक, अब्दुल मजीद, इरफान और मोहम्मद आमिर ने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंचार्ज डॉक्टर खिसर के बुरे रवैये और बदसलूकी से नाकाम हो रहा है। मरीज़ अस्पताल का रुख करने से कतराने लगे। डॉक्टर खिसर मरीजों से सख्त लहजे में बात करते हैं और अक्सर पेश अस्पताल में हाजिरी लगाकर चले जाते हैं और ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। सहाफ़ियों के विजिट के दौरान भी डॉक्टर ड्यूटी से गायब है और डॉक्टर के मोबाइल पर राब्ता किया तो उसने कहा कि जल्दी छुट्टी कर ली। शहरियों ने हुकाम वाला से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एक मिनट जी बताएं। इरफान अजीज़ मेरा नाम है और मैं अपनी खाला को इधर लेके आया था। उसका ब्लड प्रेशर इतना तेज़ था कि वो उल्टियाँ करी जा रही थी और उसका अटैक होने का पूरा चांस था, लेकिन इस डॉक्टर ने कहा था कि जब तक मास्क नहीं लगाओगे आप अंदर नहीं आ सकते। हम 10 मिनट बाद मास्क लेके आए तो फिर उन्होंने अंदर आने दिया, फिर दवाई दी। उसने कहा चेकअप, ये जो लेडीज़ हेल्थ वर्कर है वो भी लेडीज़ के साथ बहुत बदतमीजी करती है। रुख करते हैं डिजकोट का। जहर से मुतासरा शहरी सरापा एहतजाज।
गांव चक नंबर 92 गाफबे का रिहायशी 52 साला फलक शेर 4 साल बाद भी इंसाफ हासिल न कर पाने पर सरापा एहतजाज बन गया। पुलिस से मायूस शहरी प्रेस क्लब पहुंच गया। फलक शेर ने बताया कि मुलजिम नदीम ने उसे अपने साथियों समेत अपने डेरे पर बुलाया और मशरूब में जहर पिलाकर उसको दे दिया। हालत गैर हो गई, कई माह अस्पताल रहा। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 साल बाद भी मुलजिम पुलिस की पहुंच से दूर हैं। गाँव में दंदनाते फिर रहे हैं। मेरी जहर पीने की वजह से सेहत रोज़ ब रोज़ ख़राब होती जा रही है, ना नींद आती है और ना ही कुछ खा पी सकता हूँ। मैदे में गहरे ज़ख्म हैं, मेरी दाद रस्सी की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फलक शेर वल्द मोहम्मद नजीब चक नंबर 92 गाबे टांडे का रहशी हूँ। मुर्जमान मुझे अपने डेरे पे ले गए, वहाँ उन्होंने पेप्सी की बोतल में यार पे आ गया। मोहम्मद नदीम वल्द मुर्जम मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद अशरफ मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद यकूब, ये दोनों मुर्जम हैं। इन्होंने मुझे रात को अंधेरे में पेप्सी की बोतल में यार पे आ दिया गया। मैं अभी तक सन 2018 का वकूआ है, पर्चा हुआ है। पुलिस वाले मुझसे तावन नहीं कर रहे। मैं भी ज़िंदगी और मौत में मुब्तला हूँ। हमारी फरियाद को नहीं सुनता। मेहरबानी फरमा कर हमारी मदद की जाए। खबर है वज़ीराबाद से। नवाही इलाके अहमद नगर के मिलाद चौक से पहरेदार की लाश बरामद हुई। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका मकीनों ने नाश देखते ही पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूल की शनाख्त वकार भट्ट के नाम से हुई। पहरेदार की नाश ने इलाके में खौफ व हरास पैदा कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंचकोर शहर में LF मार्ट एंड बेकर्स का शानदार इफ्तिताह किया गया। बुजुर्ग शख्सियत वाजा मनीर अहमद बलोच ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर LF मार्ट एंड बेकर्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर पंचकोर के समाजी रहनुमा आदिल अरबाब बलोच, अंजुमन ताजरान कमेटी के सदर हाजी खलील अहमद धानी, वाइस चेयरमैन बाबाए बाजार हाजी नौरानी धानी, मोहसिन मुनीर, अयूब खमशाद, मोहम्मद सालिम खैर जान दिलावरी, लबास्को टेलर के प्रोप्राइटर अब्दुल हयी बलोच, अब्दुल कयूम बलोच, इब्राहिम खलील धानी, जुनेद बलोच और दीगर शहरी भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से वाजा मुनीर अहमद बलोच, हाजी खलील धानी, LF मार्ट एंड बेकर्स के प्रोप्राइटर आसिफ बलोच ने मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए कहा कि LF मार्ट एंड बेकर्स का क़याम पंचकोर आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये शॉप पंचकोर बाज़ार के मेन रोड पर वाक़या है, बिल्कुल अल हाशमी मार्केट के करीब वाक़या है। मज़ीद उनका कहना है कि ये एक नया शॉप है। यहाँ पंचकोर बाज़ार से बारायत हर किस्म के सामान दस्तयाब होंगे। बेकरी के मशहूर मरूफ केक्स, बिस्किट, परफ्यूम, साबुन, बच्चों के लिए पाउडर, क्रीम, बच्चों के लिए खिलौने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का अहम सामान भी दस्तयाब है। मज़ीद ये कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के आला क्वालिटी के सामान दस्तयाब हैं और मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स का एतमाद बहाल हो सके। रुख करते हैं कसूर का। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग का सरगना 2 साथियों समेत पकड़ा गया। जी बिल्कुल, राधा किशन पुलिस SHO मलिक कफ़ायत ने DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर कार्रवाई करते हुए शान और फिशानी मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO मलिक कफ़ायत ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुलजिमान के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल, नकदी, 2 लाख रुपए और असला बरामद हुआ। मुलजिमान ने एक गैंग तश्कील दे रखा था जो घरों, मसाजिद और मार्केट के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने कोट राधा किशन और उसके गिरदनवा में मोटरसाइकिल चोरी की 2 दर्जन वारदातों का इंकशाफ किया, जिनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। अच्छी कारकर्दगी पर थाना कोट राधा किशन, SHO मलिक कफ़ायत और उनकी टीम को DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ ने शाबाश दी। एक और खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। साजिद कबूल की रिपोर्ट के मुताबिक माह फरवरी 2022 में पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ ने माह फरवरी 2022 में कानून शिकन अफराद के खिलाफ 140 मुकदमात का अंतराज करवाया। 28 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करके थाने में बंद किया गया। 516 मुसाफिरों को हेल्प्स दी गई और 6 गुमशुदा बच्चों को उनके हकीकी वर्सा के हवाले किया। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के मौसमियाती, फूलदार, फलदार, सायादार 627 पौधाजात भी लगाए गए, जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन देखभाल की जा रही है। इसके अलावा रात के वक्त रोड हादसात का सबब बनने वाले कम रफ्तार गाड़ियों पर 735 रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई गई ताकि पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी को आगे मौजूद कम रफ्तार गाड़ी का बर वक्त पता चल सके और खुदा न खास्ता बड़ा हादसा पेश न आए। इसके अलावा रोड के दोनों अतराफ अहाता रोड में कायम की गई
عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 325 ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا اور عوام کو ناجائز تجاوزات کے باعث پیش آنے والے نقصانات اور حادثات کے بارے میں مکمل بریف کیا اور وارننگ بھی جاری کی۔ صدوقی انڈر پاس کے باہر گندے نالے کا پانی جی ٹی روڈ پر جمع، سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت۔ صدوقی جی ٹی روڈ گونا ایور چوک سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لوگوں کا انڈر پاس کے باہر اور انڈر پاس میں سے داخلہ منتقع ہو گیا۔ لوگوں کو سڑک سے گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صدوقی میں سیاستدانوں کے بھی وعدے جھوٹے کے جھوٹے رہے، آج تک کوئی بھی کام تکمیل تک نہ پہنچ پایا۔ عوام کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صدوقی سیاستدان دوسرے گاؤں کی گلیاں بنانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، مگر اپنے شہر کو گندگی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ صدوقی راجبا ہو یا انڈر پاس، سڑک ہو یا گلیاں بازار، سب گندگی سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ ووٹ مانگنے اور سیاسی پاور شو کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے کوئی خیال نہیں۔ سب کے سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ عوام کا اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر اور کاموں کی اور صدوقی کے سیاستدانوں کو صدوقی میں صفائی ستھرائی کے کام کروانے کی دہائی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد کلرکس بار ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ صدر کلرکس بار ایسوسی ایشن دلدار حسین بٹ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق کلرکس بار ایسوسی ایشن کا ایک اہم اجلاس بہرحال جوڈیشنل کمپلیکس وزیر آباد میں منعقد ہوا، جس میں کلرکس بار وزیر آباد کے سینئر کلرکس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بہرحال میں کلرک ملک احتشام، شفاقت علی، محمد اسلم، اعجاز سبانی، یونس کوندل، سیف اللہ بٹ، شاہد شاہ، سیٹھ رضا، رانا شوکت علی، چاند عثمان، تحسین خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کے اختتام پر صدر کلرکس بار ایسوسی ایشن وزیر آباد دلدار حسین بٹ نے الیکشن 2022 تا 2023 کا اعلان کرتے ہوئے سینئر اور بزرگ کلرک رانا عبدالغفور کو چیئرمین الیکشن کمیشن برائے کلرکس بار وزیر آباد منتخب کیا۔ ساجد حسین اور محمد سعید کو ممبر الیکشن بورڈ منتخب کر دیا اور 15 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا عندیہ دیتے ہوئے آنے والے تمام مؤسس ممبران کلرکس بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کا شکریہ ادا کیا۔ الیکشن کے متعلق تمام تر ذمہ داری الیکشن بورڈ پر ڈال دی۔ رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن میں بابا فرید یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی سرکاری اراضی پر پٹواری کی مبینہ ملی بھگت سے قبضہ کرنے والوں کے خلاف اینٹی کرپشن ان ایکشن اینٹی کرپشن حکام نے مقدمہ درج کر کے پٹواری سمیت 5 افراد گرفتار کر لیے۔ جی بالکل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن غفار خان نے بتایا کہ بابا فرید یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی چک ڈھوکو چشتی میں 62 ایکڑ جگہ میں ملزمان نے پٹواری کی ملی بھگت سے رقبے پر قابض تھے۔ متعدد بار رقبہ وگزار کروانے کے باوجود 62 ملزمان دوبارہ رقبے پر قابض ہوئے تھے۔ ملزمان 48 سال سے قابض تھے اور 1974 سے تاوان بھی ادا نہیں کیا۔ ملزمان نے 2 کروڑ کے سرکاری واجبات ادا کرنے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پنجاب پولیس کا ایک اور بڑا کارنامہ، تھانہ حویلی لکھا پولیس نے 12 سال بعد قتل کا ملزم گرفتار کر لیا۔ جی بالکل، اے ایس آئی رشید نے سائنسی طریقہ کار اور مخبر خاص کی معاونت سے 12 سال بعد قتل کا ملزم گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ اعلیٰ افسران کا اے ایس آئی سمیت پولیس ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔